क्योंकि समाज हमारे शोषित वंचित समाज था, जिस पर आज तक उत्पीड़न हमारे समाज का हो रहा था। समाज जाग चुका है, समाज जान चुका कि हमारा देश में कोई रहनुमा है, हमारा कोई नेता है, वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब हैं। कोई वोटर्स किसी का बदवा मजदूर नहीं है, बिल्कुल सही, कोई बदवा मजदूर नहीं है। और हमेशा दलित मुस्लिम को ऐसी पार्टी से अभी तक वोट देता आया है, वोट देता हुआ, लेकिन बदवा मजदूर नहीं है। जब हम कार्य की बात करें, हम अधिकार की बात करें, ये जो गठबंधन है ये कई हजार साल पहले का है, दलित मुस्लिम का आज का नहीं है। और पिछले 10 साल से चंद्रशेखर आजाद जी इस दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस मुस्लिम समाज के लिए, इस ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का ये जो वोटर यहाँ आज गठबंधन हुआ है ना, इस जनता के साथ, ये गठबंधन आज का नहीं है। पिछले 10 साल से वो पूरे भारत देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार पहला चरण लोकसभा इलेक्शन 2024 का आगाज हो रहा है। आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम एक ऐतिहासिक सीट पे है। ये ऐतिहासिक सीट इसलिए है क्योंकि बात मैं कर रहा हूँ नगीना की। नगीना में बसपा सुप्रीमो मायावती सांसद रह चुकी है और वर्तमान समय की बात करें, यहाँ पे समीकरण जो है बिगड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें इस सीट की, लगभग 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, 3 लाख से ज़्यादा दलित वोटर हैं। उनका क्या रुझान है? यहाँ पे अभी कार्यक्रम हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, वो यहाँ से निकल चुके हैं। क्या क्या बातें हुई, लोगों से बात करेंगे और कौन कौन से मुद्दे लेके ये लोग फील्ड में जा रहे हैं। सर्वप्रथम सर, न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका स्वागत है। पहले अपना परिचय बताएं। मैं गुलजार सिद्दीकी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से फाउंडर मेंबर और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। अच्छा, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। कैसा कैंपेन चल रहा है यहाँ पे? कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और नगीना लोकसभा हर गांव हर मोहल्ले से एक तरफा एक ही आवाज़ आ रही है, भीम आर्मी चीफ माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब निकल रहे हैं, जीत रहे हैं। इंशाल्लाह जीत तो इंशाल्लाह 100% आप, क्योंकि समाज हमारे शोषित वंचित समाज था, जिस पर आज तक उत्पीड़न हमारे समाज का हो रहा था। समाज जाग चुका है, समाज जान चुका कि हमारा देश में कोई रहनुमा है, हमारा कोई नेता है, तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब हैं। कितने वोटों से जीत रहे हैं? कुछ है आकलन, आइडिया? 2 लाख प्लस वोट हैं, 2 लाख प्लस वोट से हम लोग जीत रहे हैं। ये आप कह रहे हैं पार्टी के, आप जो है कोर कमेटी के सदस्य ये हैं? आवाम की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। ये यहाँ के लोकसभा के नगीना के क्षेत्र के लोगों की आवाज़ है, हमारी माता बहनों की आवाज़ है। अच्छा, जब तमाम लोगों की आवाज़ है। जब क्षेत्र में आप लोग जाते हैं, किन किन मुद्दों पे बात करते हैं आप लोग? मुद्दों पे यहाँ आने वाले समय जो हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब संसद में पहुँच जाएंगे, हमारे समाज बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। यहाँ अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आने वाले भविष्य में अच्छे स्कूल की व्यवस्था भी होगी, अस्पताल की व्यवस्था भी होगी, चिकित्सा और शिक्षा दोनों फ्री होगी आने वाले समय में। भाई एक बार माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब संसद पहुँच जाएँ, तब हमारे लोगों की आवाज़ उठेगी। कैसे फ्री कर देंगे शिक्षा? शिक्षा फ्री होगी, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्रोविजंस गवर्नमेंट सरकार तो जिसकी बनेगी है ना, आपका तो एक ही सांसद लड़ रहा है, ठीक है, ये फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है। भविष्य के गर्भ में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 तारीख के बाद ही, 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शिक्षा और जो एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें या बेरोजगारी हटाने की बात करें, उस पर कैसे काम करेगी आपकी? देखो महोदय, लड़ाई तो इसी बात की है, पहली बात तो। और रही कि 4 तारीख में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट तो आ चुका है। यहाँ के अवाम ने ठान लिया है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं, हमारे बन चुके हैं, और ताबड़तोड़ वोट डलेंगे, एक तरफा वोट डलेंगे पूरे समाज की। बड़ी बात कह रहे हैं कि रही चिकित्सा शिक्षा की, आप सरकारी हॉस्पिटल में चले हो, वहाँ बिना कमीशन बिना पैसे काम नहीं होता हमारे लोगों का। हमारे लोग लाइन में लगा कर के दवाई लेते हैं और इलाज कराने पहुँचते हैं, फिर भी उनके इलाज की सुविधा सही से प्राप्त नहीं हो पाती। रही स्कूलों की, हमारे बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पाते। तो आने वाले समय में चिकित्सा ही फ्री होगी, शिक्षा ही फ्री होगी। आप देखते रहिए, अपने चैनल से लोगों को जागरूक करते रहिए, दिखाते रहिए सच्चाई क्या है। जो आप बोलेंगे उसको तो दिखाते रहेंगे, जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है उसको तो हम दिखाने के लिए आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात करें इस सीट की, लगभग 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। अब मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो है एक भाग रहा है, अंग रहा है, तो क्या लगता है कि वो वहाँ से डाइवर्ट होके आज़ाद समाज पार्टी के चलते कर जाएगा? महोदय, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो 7 लाख वोट हैं आपके। 7 लाख मुस्लिम हैं, 4 लाख माशाल्लाह हमारे दलित समाज के लोग हैं। जी। तो हम जीत रहे हैं यहाँ पर। मुस्लिम जा रहा है, मुस्लिम एक तरफा जा रहा है,
क्योंकि आज तक हम लोग मुस्लिम समाज पे हमारे लोगों पर आज तक लोगों ने नेतागिरी करी है। हमारे ऊपर आज तक हमारा शोषण हुआ है। वोट हमने दी, राज उन्होंने किया, तो मगर अब नहीं चलेगा। क्या लगता है कि हमारा चलेगा, वोट भी हमारी, राज भी हमारा। क्या लगता है कि हाथी से जो मोह भंग हो पाएगा वो देखो, हाथी को लोग भूल चुके हैं, हाथी वाथी को लोग भूल चुके हैं। और रही साइकिल भी टूट चुकी है, क्योंकि हमारे नेता मात्र अभी फिलहाल एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप पूरा बहुजन समाज जानता है, पूरा देश जानता है कि चंद्रशेखर आजाद साहब संसद पहुंच जाएंगे तो आवाज़ हमारी बुलंद होगी। कौन जीता है भैया यहाँ पे बताएं? देखिए, सभी साथियों ने बता दिया है और ये ग्राउंड लेवल पे आप भी जानते हैं जी। आप रिपोर्टर हैं और आप के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे सपा की, कोई वोटर्स किसी का बदवा मजदूर नहीं है। बिल्कुल सही, कोई बदवा मजदूर नहीं है और हमेशा दलित मुस्लिम को ऐसी पार्टियों से अभी तक वोट देता आया है, वोट देता हुआ, लेकिन बदवा मजदूर नहीं है। जब हम कार्य की बात करें, हम अधिकार की बात करें, तो जिसकी भागीदारी हिस्सेदारी से भागीदारी कहाँ मिल रही है। अभी उनके यहाँ पर इतने विधायक रहे मुझे समाज से, जब राज्यसभा भेजने का टाइम आया, किसको भेजा उन्होंने? जब आजम का जेल में रहे तो एक बार मिलने नहीं गए जी। तो भागीदारी हिस्सेदारी की बात और जब अधिकारों की बात होती है तब तो खड़ा कोई नहीं होता। फिर भी आजम खान जो उन्हीं के साथ में है। किसने कहा? क्यों आप देखिए, उन्होंने बहिष्कार किया। कब अब उन्होंने टिकट दी, बात टिकट तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको डर है, उनको डर है। एसोसिएशन की टिकट क्यों काटी मुरादाबाद से? जो सिटिंग एमपी थे, डर है उनको? वो डर नहीं है, वो इंटरनल वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और पीछा बीजेपी टिकट देगी वो टिकट वो बांटेंगे। क्या यही वो फैक्टर्स है जो मुस्लिम चंद्रशेखर आजाद की तरफ? बिल्कुल, आज से नहीं है ये जो गठबंधन है ये कई हजार साल पहले का है। दलित मुस्लिम का आज का नहीं है। और पिछले 10 साल से चंद्रशेखर आजाद जी इस दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस मुस्लिम समाज के लिए, इस ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का ये जो वोटर यहाँ आज गठबंधन हुआ है ना, इस जनता के साथ, ये गठबंधन आज का नहीं है। पिछले 10 साल से वो पूरे भारत देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। वो इसलिए यहाँ पर ये बात, मैं चाहे रविदास मंदिर की बात करूं, मैं चाहे ये बात CNRC की बात करूं, जहां पर मुस्लिम दलित पर अत्याचार होता है, उसके लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है, उसके लिए जेल भी गए हैं। और आज उनका कर्तव्य, यहाँ के आवाम का कर्तव्य बनता है कि उन्हें जिता के संसद भेजें। नाम क्या है आपका? कपिल आजाद नाम है मेरा। अच्छा, आगामी 4 जून को नगीना का नगीना कौन बनता है, इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको रूबरू कराते रहूंगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।